पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट दी है। जो पहलगाम में हुआ वो एक जालिमाना इक़दाम था, दहशतगर्दी का इक़दाम था। बिल्कुल ही निहत्थे लोगों को उनके मजहब की बुनियाद के ऊपर उनसे मजहब पूछ के उनको निशाना बनाया गया। ये जुल्म। इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं। पाकिस्तानी कौम ने सामने आके हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे का, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उसका मजाक उड़ाया और उसको यानी दुनिया को दिखा दिया कि ये इंडियंस रियलिटी में परेशान है, उनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट रियलिटी में परेशान है कि ये पाकिस्तानी चीज क्या है, ये कर क्या रहे हैं। कह रहे हैं आओ मोदी साहब कब आ रहे हो, कब इंडिया पे अटैक करने वाला है, हा, इस तरह पुराने जो वीडियोस हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। क्या इंडिया हमारे साथ जंग में आएगा? वो लाहौर को इसी तरह कब्जे में ले लेगा, वो हमारे पाकिस्तान को इस तरह कब्जे में ले लेगा। शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है, शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो कल एक खबर आई कि जिससे मुझे लगा कि हिंदुस्तान कुछ करना चाह रहा है। 15 इसराइली हिंदुस्तान आए हैं स्पेशली। हमने इस जंग को, इस धमकी को कितने शुगल में लिया हुआ है। अबे जंग जल्दी शुरू करो, पीएसएल का फाइनल अहमदाबाद में करवाना है। उन्होंने ये कहा है कि जिसने भी किया है हम उसको जाके मारेंगे और जो भी उनके पीछे हम उनको चुन चुन के मारेंगे। बिल्कुल ही निहत्थे लोगों को उनके मजहब की बुनियाद के ऊपर उनसे मजहब पूछ के उनको निशाना बनाया गया। ये जुल्म था और ये गलत था। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। इन चैनलों पर झूठ और नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया है भारत ने। दोस्तों, पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर भारत ने फिर से करारा प्रहार कर दिया है और भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है जो भारत के खिलाफ झूठ और नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। और सबसे ज्यादा भारतीय यूजर्स उनके चैनल को देखा करते थे और उनका मोटा कमाई होता था। अब पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की कमाई बंद होता देख पाकिस्तान अब चीखना चिल्लाना चालू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इन चैनलों पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते थे और झूठी बातें फैलाते थे, जिसके वजह से भारत सरकार ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को भारत के अंदर नहीं दिखाना चाहिए। और सबसे ज्यादा भारतीय यूजर्स पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को देखा करते थे, जिसके वजह से पाकिस्तान यूट्यूबरों की कमाई होता था। भारत का एक्शन देखकर पाकिस्तान का मीडिया भी अब हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रहा है और इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शुएब अख्तर के चैनल को भी बैन लगा दिया गया है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेते जा रहा है और आगे भारत सरकार पाकिस्तान को क्या क्या बैन कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिए। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है। इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है, शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ
यूट्यूब पर भी हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनालिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। ठीक है, जो बंद करने वाले हैं वो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन एनीवेज जो भी है, मैं इसके ऊपर जो है मैं इसके ऊपर कहूं, लेकिन उसके अंदर ये है, मेरे रिसर्च करने से लेकर कि कौन सा टॉपिक लेना है, क्या करना है, उसके लिए कितने मैं शोज देखूं, मैं क्या करूं, मैं खबरें सारी पढूं, और उसके बाद वीडियो बनाने तक, उसको एडिट करने तक, आप तक पहुंचाने तक, और उसके बाद जितना भी सारा काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई एक इंडिविजुअल, एक बंदा या बंदी जो अपना सारा सब कुछ खुद देख रही हो, और जो मेरा चैनल है वो है खबरों का, उसमें आपने देखा होगा एनालिसिस कम होता है। मैं कई ये खबरें लेती हूँ और वो मैं आप तक खबर पहुंचा देती हूँ कि भाई ये हो रहा है। थोड़ा बहुत बीच में जो है मैं अपना एनालिसिस भी डाल लेती हूँ कि ठीक है चलें, ये भी जो है मेरा ये ख्याल है और हमारा ये, और दुनिया ये सोच रही है या क्या इस वक्त नैरेटिव सामने आ रही है। समा स्पोर्ट्स भी बंद किए हैं, उजैर क्रिकेट बंद किया है, राजी नामा, अच्छा रिजवान रजी साहब जो उनका चैनल भी जो है वो बंद कर दिया गया। और जी इसके ऊपर फिर जी आपको बताते हैं बोल न्यूज, रफ्तार, दी पाकिस्तान रेफरेंस, जी न्यूज, समा स्पोर्ट्स है। फिर सैयद मुजम्मिल शाह का जो चैनल है वो आ रहा है, जो कि मैं वो बता रही हूँ जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों से हमारे सामने, मेरे सामने इस वक्त लिखे हुए आ रहे हैं, कौन कौन है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, बाकी नहीं। अच्छा, फिर सना अमजद है कोई जिनका बंद किया गया है, और कुछ और नाम इसके अंदर हैं, ठीक है जी। ये इस तरीके से ये सब नाम जो हैं वो हमारा जो कंटेंट है उसके ऊपर बना रहे हैं और कमा रहे हैं। तो देखिए, एक बात यह है कि मैं ये देखती हूँ कि बेशुमार चैनल ऐसे हैं इंडिया के जिसके ऊपर सारे जो ये पाकिस्तानी चैनल्स पे कंटेंट चलता है, वही वाला चैनल वो उनके ऊपर भी चल रहा होता है। यानी वो सर वो भारतीय ये कह रहे हैं हम कि जेडे तुसी चैनल बंद कर देते ने, हुण असी कॉमेडी कितने देखनी है दसो। तो आप कॉमेडी कहाँ पे देखेंगे? वो कहते हैं हम तो कपिल शर्मा का शो देखते थे, कपिल शर्मा का शो छोड़ के हमने पाकिस्तानी चैनल्स जो है वो देखने शुरू किए थे, और हम सोने से पहले हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे और फिर सोते थे, क्योंकि सोने से पहले हम ये शोज देखते थे। तो अब हम क्या करेंगे? लेकिन मैं आपको बताऊं किस वजह से चैनल्स बंद हुए। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, हालांकि ये वाला चैनल नहीं बंद हुआ जो मैं बताने लगी, मैं नाम बताऊंगी, वैसे तो पता ही सबको, लेकिन मैं नाम इसलिए बताऊंगी भाई ये ना समझे कि भाई मैंने बंद करवाने के लिए बता दी। उन्होंने, मैंने इसके ऊपर कल भी बात की थी, मतलब मैं तो दंग रह गई, दुनिया भी दंग रह गई कि ये क्या बात करें। मैं आपको बताती हूँ क्या बात की है। एक साहब है, बड़े बहुत सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने ये कहा तज्जिया करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर, इंडिया के पास जो न्यूक्लियर बम है वो पुराने हैं, अगर वो चलाए जाएंगे तो उनका असर एक जगह नहीं रहेगा। इसका मतलब है वो तो ज्यादा पावरफुल हो गए, उनका असर तो कई जगहों पे फैल जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ। आगे वो लिखते हैं पाकिस्तान को एज हासिल है। हमने कहा अच्छा भी वाह वाह वाह, कौन सा एज हासिल है? कि वो एक लंबा मुल्क है। पाकिस्तान को एज हासिल है कि वो एक लंबा मुल्क है। सर टॉल है पाकिस्तान, लॉन्ग है पाकिस्तान, लंबा मुल्क।